भैया एनालिस्ट रोल बता दो, मॉर्गन स्टैनली में जॉब दिला दो, जेपीएमसी में कैसे हायर हो सकते हैं, गोल्डमैन सैक का इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम कैसे क्लियर होगा। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे होंगे, बिकॉज ये वीडियो है हाउ टू गेट अ जॉब इन फिनटेक कंपनीज। नेक्स्ट कौन सी कंपनी का रोड मैप प्लान है, जल्दी से आके कमेंट कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने माइक्रोसॉफ्ट का पूरा रोड मैप क्लियर कर लिया है, हमने गूगल का क्लियर कर लिया है। अब हम आ गए फिनटेक कंपनीज पे, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं इन जनरल उनकी बात कर रहे होंगे, एज वेल एज स्पेसिफिक हायरिंग चैलेंजेस, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, रोल्स क्या रहते हैं, काम क्या रहता है, वो डिस्कस कर रहे होंगे। जेपीएमसी, गोल्डमैन सैक एंड मॉर्गन स्टैनली स्पेसिफिकली, बिकॉज ये हर साल एक स्पेसिफिक इंटरवल पे हायर करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और पुराने वीडियोस देखना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कंपनी रिव्यू देख रहे होंगे, रोल्स अवेलेबल देख रहे होंगे, हायरिंग प्रोसेस एंड चैलेंजेस देख रहे होंगे, सैलरीज देख रहे होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोग के लिए निकाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यार ये तीनों कंपनीज फिनटेक डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं टू सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड्स डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड दे मोस्टली फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है ना, उनसे डील करते हैं और ये हेल्प लेते हैं टेक्नोलॉजी की टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो ये इन जनरल इन लोग कंपनी का ओवरव्यू हो गया। गोल्डमैन सैक, जेपीएमसी, जेपी मॉर्गन एंड चेज एंड मॉर्गन स्टैनली। देन कम्स हायरिंग चैलेंजेस। अब मैं एक एक करके सारे हायरिंग चैलेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कौन सा हायरिंग चैलेंज से कॉलेज स्टूडेंट्स को हायर करती है। सबसे पहले गोल्डमैन सैक। तो गोल्डमैन सैक ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स रन करती है, इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम, जो कि हर साल होता है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। बीच में नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट जनरली इनका पैटर्न रहता है कि जनवरी के दौरान ये प्रोग्राम होगा या अगस्त के दौरान ये प्रोग्राम होता है और इसका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें एप्टीट्यूड आता है। जो चीज़ें आती है वो आगे बता रहा हूँ अभी मैं। इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग के थ्रू इंटर्न एज वेल एज फुल टाइम हायर करते हैं। समर एनालिस्ट प्रोग्राम जनरली नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो अगर आप लोग नॉन टेक से बिलोंग करते हैं, आपके फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर देना कि समर एनालिस्ट प्रोग्राम जब भी आए या न्यू एनालिस्ट प्रोग्राम जब भी आए तो उसमें अप्लाई कर दें। अगर रोल्स की बात करूँ गोल्डमैन सैक पे, तो आप एनालिस्ट रोल पे हायर होते हो, टेक एनालिस्ट, देन यू मूव अप टू एसोसिएट रोल एंड देन वीपी रोल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये हायरिंग चैलेंजेस थे गोल्डमैन सैक के। देन कम्स जेपीएमसी। जेपीएमसी का जो हायरिंग चैलेंज है फॉर कॉलेज स्टूडेंट इज कोड फॉर गुड। ये भी हर साल होता है, पूल हायरिंग ड्राइव कहते हैं इसे। जनरली इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को अलाउ किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। इट्स अ हैकाथॉन प्रोग्राम जिसके थ्रू गोल्डमैन सैक हायर करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं। कभी कभी ये सबके लिए ओपन होता है, कभी कभी दे जस्ट अलाउ अ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पूल ऑफ कॉलेजेस, बट वी हैव टू अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कभी उसमें अप्लाई भी नहीं करोगे और उसके बारे में अवेयर भी नहीं रहोगे। अगर रोल्स की बात करूँ तो यार जेपीएमसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल हायर करता है जिसका सबसे कम पे है। एक क्वांट एनालिस्ट हायर करता है और एक रिसर्च एनालिस्ट हायर करता है, जिसमें क्वांट एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट की रोल की ज़्यादा होती है पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे कम होती है। बट तीनों टेक रोल्स हैं और तीनों में आप हायर हो सकते हो अगर आप बीटेक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांचेस के अंदर। नाउ कम्स आवर थर्ड कंपनी विच इज़ मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली हर साल नवंबर और दिसंबर के दौरान ही हायरिंग करता है एनालिस्ट प्रोग्राम एंड समर एनालिस्ट प्रोग्राम, जिसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की हायरिंग करते हैं। अभी कॉलेज स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि हर साल ये ओपन करते हैं फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। इनका पे बहुत ही अच्छा होता है, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट रोल, तो रोल्स डिस्कस हो गए, कंपनी का ओवरव्यू डिस्कस हो गया एंड हायरिंग चैलेंजेस भी डिस्कस हो गए, जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जा सकते हो। देन कम्स ये रोल्स जो होते हैं, एनालिस्ट रोल हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल हो गया, या फिर क्वांट एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट, 2 डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो उनके बारे में बता देता हूँ, उनका काम क्या रहता है, व्हाट डू दे एक्चुअली डू। रिसर्च एनालिस्ट की बात करूँ तो उनका मेजर फोकस फिनटेक फोकस रहता है। वो दे एनालाइज द फाइनेंशियल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, दे डेवलप इनसाइट्स फॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड दे हैव टू वर्क विद AI ड्रिवन टूल्स एंड लार्ज डेटा सेट्स। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की बात करूँ तो उनका फोकस मोर क्वांट पे रहता है। दे यूज़ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड सो फोर्थ स्टफ और एल्गोरिदम्स टू ट्रेड इन द मार्केट। दे ऑल्सो मेक स्ट्रैटेजीज जिससे वो ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट कमा सकें, जिसे आप जनरली बोलते हो ना, जो HFTs का काम होता है वो एक्चुअल में क्वांट एनालिस्ट ही करते हैं।
तो अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी HFT में, तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी ये लोग काम करते हैं वही काम आप वहाँ कर रहे होंगे HFT के अंदर। दैन का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो इनका डेवलपमेंट वर्क रहता है यार, इंटरनल टूल या फिर एक्सटर्नल पार्टनर्स के लिए टूल बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, ठीक है। HFT जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है उनको फैसिलिटेट करना, उनके लिए कोड डेवलप करना डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लाइक C++ और पाइथन, एप्लीकेशन डेवलप करना उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरीज कितनी मिल रही होगी यार। एवरेज सैलरी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपैरेटिवली सबसे कम होती है, 12 से 20 लाख तक का एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। मैं बेस पे की बात कर रहा हूँ, फुल पूरे पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक्स आपको इन फिनटेक कंपनीज में नहीं मिलते बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट के साथ डील करती हैं, तो आपको देयर आर मेनी थिंग्स विच हैपन, राइट। आपको मार्केट की बहुत नॉलेज होती है, मार्केट ट्रेंड्स की नॉलेज होती है, आप कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के एसेट्स हैंडल कर रहे होते हो, तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो आप, तो इसलिए आपको ESOPs नहीं दिए जाते, ना ही आपको ट्रेडिंग करना अलाउड होता है। तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं अगर आप एक फिनटेक कंपनी ज्वाइन करते हो तो। रिसर्च एनालिस्ट की 14 से 22 लाख एंड क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की 15 से 25 लाख रुपए तक का बेस आपको मिल रहा होगा इंडिया के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। अगर स्पेसिफिक पैकेजेस की बात करूँ जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है गोल्डमैन सैक्स, स्टाइपेंड रहेगा 1 लाख रुपीज़ का अगर आप इंटर्न ज्वाइन करते हो तो, समर एनालिस्ट इंटर्न, 7 डेज का होटल स्टे एंड ट्रैवल। अगर सैलरी की बात करूँ तो 17.5 लाख का बेस मिल रहा होगा, रिलोकेशन दे रहे होंगे, स्टॉक बोनस 0 जैसे कि मैंने बताया आपको। बोनस आपको 3.5 लाख रुपए का, टोटल कॉम्पोजिशन 24 लाख रुपीज़ का बनता है पहले साल के अंदर। और जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स रहते हैं किसी भी कंपनी के वो सारे आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। 24 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में आपका पैकेज रहने वाला है अगर आप गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो। अगर आप मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन करते हैं तो आपका 13 लाख रुपए का तो बेस ही रहेगा यार, ठीक है। उसके बाद आपको 4.75 का रिलोकेशन मिलेगा। तो यार इनका बोनस जो रहता है वो 6 से 7 लाख रुपए का रहेगा। स्टॉक बोनस अगेन 0, बोनस रहेगा वो आपका रहेगा 3, 6, 7, 8 लगभग 9 लाख रुपए का। तो जो टोटल कॉम्पनसेशन बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30,000 रुपीज़ का बनेगा। और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं लाइक PF, PPF, एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, वो सारे भी एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के हिसाब से। देन कम्स JPMC का 13 लाख रुपए का बेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए सबसे कम सैलरी होती है, अराउंड आपको 13 लाख रुपए का बेस, रिलोकेशन बोनस, साइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस सब मिला के आपको 20 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर CTC मिलता है। 21 लाख पकड़ लो जितना मुझे पता है सारे बेनिफिट्स मिलाकर। लेकिन आप अगर आगे जाते हो तो 33 लाख रुपीज़ तक का आपका पैकेज चल जाता है अगर आप क्वांट की तरफ जाते हो या रिसर्च एनालिस्ट की तरफ जाते हो तो। 33 एंड 46 ये कुछ डिविजन्स रहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च एनालिस्ट एंड क्वांटिटेटिव एनालिस्ट के। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हायरिंग प्रोसेस किस हिसाब की रहने वाली है यार। गोल्डमैन सैक्स की बात करो तो उनका इनिशियल OA राउंड ही बहुत टफ होता है और इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन टू ऑल होता है क्योंकि, और शायद ब्रांचेस भी सारी अलाउड होती हैं, तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद उनके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जो कि काफ़ी टफ रहते हैं। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद जनरली आपका OA होगा। OA मतलब ऑनलाइन असेसमेंट वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं, गोल्डमैन सैक्स में डेफिनेटली होते हैं। बाकी कंपनीज में ना हो, शायद JPMC में भी आपको OA के क्वेश्चंस मतलब ऐसे के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड कोडिंग तो पूछी ही जाएगी। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपके अच्छे हैं तो ही आप एक फिनटेक कंपनी में जा सकते हैं, बिकॉज इनके इंटरव्यूज में पजल्स पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DSA के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 3-4 इंटरव्यू होंगे जिसमें सिचुएशंस होंगे, डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन रिलेटेड, सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, पजल्स ज़रूर पूछे जाएंगे। और आप सभी के लिए सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मैंने एक प्रॉपर शीट बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अभी तक देख रहे थे तो आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो शीट पड़ी है, स्पेसिफिकली फॉर फिनटेक कंपनीज वो शीट रहेगी। जाओ उसे यूज़ करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करूँ तो एप्टीट्यूड कंटेन CS फंडामेंटल्स, DBMS, OS, OOPS, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और जनरल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन और ये सारी चीज़ों के ऊपर MCQs होते हैं। मीडियम हार्ड लीड गुड क्वेश्चंस रहेंगे।
ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सिचुएशनल बेस्ड हो गए या HR वाले क्वेश्चंस हो गए, यही प्रिपेयर करना है और कुछ प्रिपेयर नहीं करना। और मेरी स्लाइड्स भी अब खत्म हो चुकी है। यही मेरे को बताना था आपको इन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में, किन रोल्स के लिए हायर करते हैं, ताकि आपको पता तो रहे कि ये रोल्स अवेलेबल है हमारे लिए। फिनटेक कंपनी बहुत लोगों का जाने का मन होता है बट उन्हें पता ही नहीं रहता कि काम क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी या फिर किस तरीके के राउंड्स होंगे हायरिंग के। अब आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो आज से ही तो द शीट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्वेश्चंस की शीट मिलेगी आपको, प्रिपरेशन की शीट मिलेगी, पजल्स, मैथ्स, कितनी मैथ्स करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जाओ उसे यूज़ करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत गर्मी हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग मेरे को यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो मेहनत बहुत हो रही है। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो सारे जितने भी रिसेंट वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ मैं। एंड प्यार बनाए रखे, कमेंट करके ज़रूर जाना कि ऐसी और कौन सी कंपनी का वीडियो मैं लेकर आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।